नेक्स्ट जीपी अलर्ट बताना सेल माइनस कॉस्ट का Sir, 3.79%. 15.79 आया। हाँ आया सर। चेक। ऑपरेशन कॉस्ट में ऐड करना बता दो कैसे फोटो हो गया मिला क्या? कितना है? 15.79%. See sum number 20. सम नंबर 20 देखो। सम नंबर 20 फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट फाइंड आउट ऑपरेटिंग रेशियो। कर सकते हो? ऑपरेटिंग रेशियो का मतलब ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100. व्हाट इज ऑपरेटिंग कॉस्ट? COGS plus operating expense upon net sales into 1. Try. Sir, sum number 20. Sum number 20. उसमें खाली एक ही चीज है जो आपको ध्यान से समझनी है। एक एक्सपेंस कंसिडर नहीं होगा ऑपरेटिंग कॉस्ट में। कौन सा? वेरी गुड, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट। क्यों? ना नॉन ऑपरेटिंग। नॉन कैश भी है बट नॉन ऑपरेटिंग है, वो इंपॉर्टेंट। ओके, लॉस मत लेना, उसको छोड़ के सब लेना। 20th सम नंबर 20।
Yeah, right, let's check. Will you take wages and COGS? वेजेस लेना है COGS में कि नहीं? लेना है। COGS मतलब ट्रेडिंग अकाउंट का सारा एक्सपेंस, पूरा डेबिट माइनस क्लोजिंग स्टॉक सब आ गया। COGS आया 2,18,000, कॉपी मत करो, खुद से कैलकुलेट करो। कितना आ रहा है? ऑपरेटिंग रेशियो जम रहे हैं? पिछला वाला आया सबको? ऑपरेटिंग रेशियो आया? ट्रिलियम्स में सब क्रॉस कॉम्बिनेशन ऑफ पैटर्न्स मिलेंगे आपको, इसलिए 4 में से 3 टॉपिक आना ही चाहिए। व्हाट आर 4 में से 3? डेथ, शेयर्स, वर्टिकल और कंप्यूटर। आपके ऊपर कंप्यूटर दोगे कि नहीं? आएगा ना, हर एक प्रीलियम में आएगा, ऑप्शन में आएगा। क्रॉस कॉम्बिनेशन ये 4 में से ना कोई भी 2-2 का कॉम्बिनेशन आएगा। ऑब्जेक्टिव्स तो आएगा ही, क्वेश्चन भी आएगा। 8 मार्क का क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन आंसर पूछेगा। थियरी मतलब ब्रीफ आंसर, लॉन्ग आंसर, वो मैं मार्किंग दूंगा वेडनेसडे डे आफ्टर टुमारो। 5 एक प्रीलियम 19 या 20 दिसंबर को होगा, बाकी 4 जनवरी और फरवरी। ट्रेक की तैयारी कभी करेंगे? अभी से करो, एक कपड़ा और डालो बैग, 5 दिन में हो जाए। चल सर एक बार प्रीलियम के लिखा तो चलेगा? 10 नहीं, 1000 देखो पता है व्हाट इज द मैटर ऑफ रिपीटिंग अगेन। चलो ये कितना आ रहा है? 2,44,000 अपॉन 2,22,200, 58.18%। गुड और बैड? फेयर इनफ। 42% का जीत नहीं, बहुत अच्छा है। ऑपरेटिंग रेशियो बहुत अच्छा, ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो। हाँ तो नेट प्रॉफिट तेरा 42% है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। अभी आपका सम नंबर 41 और 42 होमवर्क है। तो 19, 41, 42 3 सम होमवर्क है। अभी ऑल ऑफ यू ओपन द मोबाइल फोन। आई हैव शेयर्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट का 19, 41, 42 ओपन कैश फ्लो एनालिसिस का फॉर्मेट। आज खाली फॉर्मेट करना है, उसके बाद सब नेक्स्ट लेक्चर इज योर लास्ट लेक्चर। ओके, 12th स्टैंडर्ड मेन पोर्शन का लास्ट लेक्चर है वेडनेसडे। फ्राइडे से हॉलीडे दे रहा हूं मैं, फ्राइडे से लेके 31st तक हॉलीडे। स्टार्ट विद फर्स्ट। ओके, स्टडी लीव किसी और कॉलेज को नहीं है, खाली एनएमबीटी वाले को मिल रहा है। चलो इज्जत से अटेंड किया लेक्चर इसके लिए। ओके, बोला तो सही अभी 19 to 31st। 19 to 31st छुट्टी है। फिर 1 से लेके 9 नवंबर डेली लेक्चर्स होंगे। डेली रिविजन स्टार्ट हो रहा है।
और रिवीजन का एक भी रिकॉर्डिंग नहीं होगा. ओके, रिवीजन लेक्चर्स विल नॉट हैव एनी रिकॉर्डिंग्स बिकॉज, और रिवीजन में कैसा होगा, ऑल द सम्स विल बी सॉल्विंग इन क्लास इटसेल्फ. एग्जॉस्टिव है, मतलब एक एक चैप्टर में ना वो छोटा छोटा सम नहीं है, 5-5, 6-6 सम का मिक्सअप करके सारा एडजस्टमेंट कवर करने का ट्राई किया. वो विल बी सॉल्विंग इन क्लास. ओके, एक एक चैप्टर कम से कम 2 से 3 दिन जाएगा, 2 से 3 लेक्चर पर चैप्टर. तो जाएगा अपना दिसंबर 19-20 तक पूरा रिवीजन. और प्रीलिम जैसे रिवीजन खत्म होएगा वो दिन पे प्रीलिम 19 या 20 दिसंबर. ओके, उसके बाद आपको नहीं, दिवाली वेकेशन के बाद अल्टरनेट डे रहेगा, खाली 1 to 9 एलबी डिस्प्ले. सो बोलने का मतलब, इफ यू हैव नॉट स्टडीड द एंटायर ईयर, revision is like your second birth. Okay, you still have a chance to score 95 plus in course, not 90, 95 plus. Attend all revision lectures without fail and give 5 prelims. I guarantee you 95 plus. अभी भी टाइम है, पूरा साल पढ़ाई नहीं किया, अभी भी टाइम है. रिविजन लेक्चर एक भी मिस मत कर. ओके, चलो. All of you take that format of cash flow analysis. मिला आपको, मैंने शेयर किया है ग्रुप पे. देखो, अभी what is a cash flow analysis? Yeah, cash flow statement. Focus now. Please stop talking. Look at the board. See, बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट. ओके, देयर आर ओनली 2 pillars on which any business stands. एक होता है ह्यूमन, जो उसके पीछे बिजनेसमैन, एंड दूसरा होता है कैश. बिजनेस में 2 ही चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है, मायने रखती है, बाकी कुछ नहीं, बाकी सब सेकेंडरी. एक होता है बिजनेसमैन, बाहर की सिचुएशन वगैरह सब सेकेंडरी है. द बिजनेसमैन नोज टू टैकल दो सिचुएशंस, देन ही कैन मैन्यूवर द बिजनेस थ्रू एनी डिफिकल्ट सिचुएशन. ओके, सो बिजनेसमैन एंड दूसरा है कैश. बिना कैश के कोई बिजनेस सस्टेन नहीं कर सकता, इम्पॉसिबल. सो कैश फ्लो एनालिसिस क्या बताता है अपने को? कैश फ्लो स्टेटमेंट इज लाइक योर कैश एंड बैंक अकाउंट. यू नो व्हाट इज अ कैश बैंक अकाउंट, राइट? You have a receipt on the debit side and payments on the credit side. So it shows पैसा आया और पैसा गया. Then what is the peculiarity of cash flow? Cash account तो बहुत बार बनाया हमने. The peculiarity of cash flow statement is it shows you the subdivision of cash flows between 3 major activities of business. कौन से 3 एक्टिविटीज के बीच में वो कैश को डिवाइड करता है? तो वो 3 एक्टिविटीज होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, investing activities and financing activities. Operating, investing and financing. Rudra, you'll be out of the class. Now I find you talking straight out. Dhwani also and Tanish also. Last warning for all 3 of you. So, cash flow statement क्या बताता है? It shows you the subdivision of cash inflows and cash outflows. बिजनेस में कौन से एक्टिविटीज से कैश आया और कौन से एक्टिविटीज में कैश गया. सो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज नाम में ही लिखा हुआ है. ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मतलब आपका इनकम स्टेटमेंट का एक्टिविटीज, रेवेन्यू का एक्टिविटीज, डे टू डे एक्टिविटीज. सो डे टू डे एक्टिविटीज में कहां से कैश आया, कहां पे कैश गया, दैट इज गिवन बाय ऑपरेटिंग. इन्वेस्टिंग मतलब दिस शोज द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट. एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट मतलब फिक्स्ड एसेट खरीदा बेचा, इन्वेस्टमेंट खरीदा बेचा, वहां पे कहां से पैसा आया, कहां पे पैसा गया. एसेट साइड एक्सेप्ट वर्किंग कैपिटल. इसमें वर्किंग कैपिटल इंक्लूड
नहीं है, क्योंकि वर्किंग कैपिटल डे टू डे रिक्वायरमेंट का कैपिटल होता है, तो वर्किंग कैपिटल हम लोग यहां पे ले लेते हैं। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आपका क्या हुआ, रेवेन्यू स्टेटमेंट, सेल परचेज वाला एक्टिविटी प्लस वर्किंग कैपिटल, इसका चेंज, ये भी आपका ऑपरेटिंग में आ जाता है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कौन सा कैश दिखता है आपको, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट एक्सक्लूडिंग वर्किंग कैपिटल। एंड तीसरा होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग मतलब ये आपका सोर्सेस, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, दिस इज लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। यहां पे कहां से पैसा आया और कहां पे पैसा गया। तो 3 मेजर पोर्शंस में आपका कैश फ्लोज डिवाइड हो जाता है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। अब आप अगर फॉर्मेट देखोगे कैश फ्लो स्टेटमेंट का, ध्यान से देखो, तो ऐसा कुछ तो दिया होगा, ओके, ऐसा फॉर्मेट होगा आपका। कैन यू सी दैट? उसमें सबसे पहला होगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दिख रहा है? उसकी शुरुआत में आपको मिलेगा नेट प्रॉफिट, सबसे पहला दिख रहा है आइटम नेट प्रॉफिट। हम लोग जो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं ना, वो अक्रूवल सिस्टम से कैलकुलेट करते हैं। कौन से सिस्टम से करते हैं? अक्रूवल क्या बोलता है? रिसीव्ड भी दिखाओ, ऑर्डर भी दिखाओ, पेड भी दिखाओ और आउटस्टैंडिंग भी दिखाओ, बराबर। तो वहां से जो प्रॉफिट मिलता है वो अक्रूवल बेसिस का प्रॉफिट होता है। उसमें कैश आइटम्स भी होते हैं, नॉन कैश आइटम भी होते हैं, ऑपरेटिंग आइटम भी होते हैं, नॉन ऑपरेटिंग आइटम भी होते हैं, सारे के सारे होते हैं। सब कुछ मिला के जो फाइनल प्रॉफिट मिलता है ना, वो नेट प्रॉफिट होता है। अभी उस नेट प्रॉफिट की मदद से हम लोग उल्टे जाते हैं और एक प्रॉफिट ढूंढते हैं, उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग कैश प्रॉफिट। क्या ढूंढते हैं? ऑपरेटिंग कैश प्रॉफिट। देखो, बिजनेस में नेट प्रॉफिट होता होगा, ठीक है, बुरी बात नहीं है, बट उससे भी इंपॉर्टेंट है कैश प्रॉफिट। क्या ढूंढना इंपॉर्टेंट है? कैश प्रॉफिट। तो कैसे ढूंढते हैं? देखो, आपको मैं सिंपल एग्जांपल दूं। ये आपका समझो पीएनएल अकाउंट है, ये आपका पीएनएल अकाउंट है, ठीक है। आपका यहां पे क्रेडिट साइड पे जीपी आया समझो 50,000, 50,000 का जीपी आया। फिर डेबिट में आप सारे एक्सपेंस लिखते हो, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, सैलरी, कमीशन, रेंट, राइट, बैड डेट, वगैरह। तो वो सारे एक्सपेंसेस आपने लिख लिए। इसमें ये सारे एक्सपेंसेस कैश वाले जो आप कैश में पे कर रहे हो, वो सारे मिला के हुए 30,000। फिर डेप्रीसिएशन भी होता है डेप्रीसिएशन एसेट पे होता है, पीएनएल डेबिट पे जाता है आपका। डेप्रीसिएशन हो गया समझो 5,000, ओके। फिर आपका होता है लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट इन्वेस्टमेंट, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट इन्वेस्टमेंट, ये समझो हो गया 3,000 रुपया। ये कभी होगा कभी नहीं होगा नॉन ऑपरेटिंग आइटम में, लेकिन पीएनएल में तो डाल देते हो आप, है कि नहीं। और यहां पे आप शायद लिखोगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट इन्वेस्टमेंट। यहां पे समझो आ गया 2,000 का प्रॉफिट। भले हर साल नहीं होता है, लेकिन पीएनएल में तो दिखाते हो, इनकम हो गई है। ये मेरा रेगुलर पीएनएल, ये समझ में आ रहा है? पीएनएल बहुत बार बने आप, जीपी पता है, दीज आर ऑल द कैश एक्सपेंसेस व्हिच आर पेड इन कैश। दिस इज डेप्रिसिएशन व्हिच इज नॉन कैश, इट इज रेगुलर बट नॉन कैश। दिस इज नॉन रेगुलर, नॉन ऑपरेटिंग, नॉन कैश भी है, नॉन ऑपरेटिंग, ये नॉन ऑपरेटिंग, हर साल आने वाला नहीं, लेकिन सब कचरा पीएनएल में रहता है। अच्छा, इसके बाद समझो इंटरेस्ट ऑन लोन आपने पे किया। क्या पे किया? इंटरेस्ट ऑन लोन है, समझो वो 1,000 रुपए आपने पे कर दिया, और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आपने रिसीव कर लिया। ये सारा भी इधर होगा, ये ऑब्वियसली कैश में बट नॉन ऑपरेटिंग। मतलब लोन का भी मैंने आपको बताया था, बिजनेस इंटरेस्ट अलग दिखाते हैं। क्यों अलग दिखाते हैं? क्योंकि जब तक लोन है तब तक इंटरेस्ट है। एबिटा याद है, बताया था, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन। इंटरेस्ट हमेशा अलग क्यों दिखता है? क्योंकि ये हर साल का रेगुलर एक्सपेंस कंसिडर नहीं होता, कभी होगा कभी नहीं। जब तक लोन है तब तक इंटरेस्ट है, जब तक लोन गायब फिर इंटरेस्ट भी गायब। तो अलग से इंटरेस्ट दिखा दो। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है एक प्रकार की। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ऑपरेटिंग नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी हर साल रेगुलर बिजनेस में होने जरूरी। जब बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं होती तो अब आप इन्वेस्ट करते हो। अब बिजनेस में आ गया, अच्छा खासा हो जाए, इन्वेस्टमेंट बेच के लगा दोगे बिजनेस में पैसा, तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट भी आ गया 1,000। अब ये सब मसाला पीएनएल में होता है, सही बात है। ये सब करने के बाद आपको फाइनल नेट प्रॉफिट आता है। कैसे आएगा? क्रेडिट माइनस डेबिट आएगा। तो दिस इज 52, 53 माइनस 39 which is 14,000. This is called as your
नेट प्रॉफिट। अब इमेजिन करो मुझे नेट प्रॉफिट पे इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि नेट प्रॉफिट में है ना दो फॉल्ट्स है, फॉल्ट्स नहीं बोल सकते, दो आइटम्स हैं। एक तो ऐसे आइटम है जो नॉन ऑपरेटिंग है, जो हर साल होने वाले नहीं है, जो मुझे उनमें इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि वो हर साल होने वाले नहीं। और दूसरा है नॉन कैश। नॉन कैश आइटम जैसे डेप्रीसिएशन ही होता है, मेजोरिटी नॉन कैश, वो हर साल हो रहा है, सही बात, लेकिन वो मेरा कैश घसीट के नहीं लेके जा रहा है बिजनेस में। तो मुझे ये ढूंढना है कि मैं कैश पॉजिटिव हूं या नहीं। अगर मैं कैश नेगेटिव हूं ना बिजनेस में तो बहुत दिक्कत होगी मुझे आगे जाने में, क्योंकि अगर मैं कैश पॉजिटिव हूं, मेरा कैश प्रॉफिट्स है, तो भले ही नॉन कैश एक्सपेंस है ना, मैं उससे निपट लूंगा आगे जाके। बट साला कैश नेगेटिव है ना बिजनेस, तो इमेजिन करो, एक तो कैश प्रॉफिट ही आपके नेगेटिव आ रहे हैं, ऊपर से नॉन कैश एक्सपेंस बड़ा सा डेप्रिसिएशन और बचा है, तो कहां लेके जाओगे? तो कैश प्रॉफिट आपके पॉजिटिव होने बहुत जरूरी। तो अभी कैश प्रॉफिट इन डेटा में से आप मुझे बता सकते हो कैश प्रॉफिट, और वो भी नॉन ऑपरेटिंग नहीं, ऑपरेटिंग वाले जो हर साल होने, क्योंकि नॉन ऑपरेटिंग तो वन टाइम है, वो घड़ी घड़ी होने वाला नहीं। भले ही कैश में हुआ लेकिन थोड़े टाइम के लिए, वो घड़ी घड़ी रहने वाला नहीं। तो बेसिकली इस डेटा में से अगर मुझे कैश प्रॉफिट ढूंढना है, क्या ढूंढना है? कैश प्रॉफिट। तो मैं क्या करूंगा, जीपी कैश नहीं होता है, जीपी में कोई नॉन कैश एलिमेंट नहीं होता, तो ये 50 हो गया। अच्छा, मैं इसको नहीं लूंगा, इसको नहीं लूंगा, ये नॉन ऑपरेटिंग हर साल नहीं है। अच्छा, इसको नहीं लूंगा, नॉन कैश है, इसको भी नहीं लूंगा, इसको भी नहीं लूंगा, नॉन ऑपरेटिंग हो गए, करेक्ट। तो मैं क्या करूंगा, जीपी में से 30 माइनस करूंगा, तो 20,000 मेरा कैश प्रॉफिट है। मतलब मुझे पता चल गया मेरा बिजनेस कैश पॉजिटिव है, मेरा बिजनेस कैश पॉजिटिव है। अब मेरे में स्ट्रेंथ है कि आगे नॉन कैश एक्सपेंस है, नॉन ऑपरेटिंग से तो मैं वैसे भी निपट सकता हूँ, नॉन कैश से भी मैं टैकल कर सकता हूं। तो कैश पॉजिटिविटी मिल गई। कैसे मिला कैश पॉजिटिविटी? कैश कैसे मिला? कैश इनकम्स माइनस कैश, इसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। क्या बोलते हैं? लेकिन आपको इनडायरेक्ट मेथड होता है। AS3 जो होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, दैट गवर्न्स कैश फ्लो, इट स्टेट्स मेक कैश फ्लो थ्रू इनडायरेक्ट मेथड। इसलिए आपको फॉर्मेट में क्या मिलेगा, देखो, सबसे पहले मिलेगा नेट प्रॉफिट। अब यहां से शुरू कर, उल्टे जाते, नेट प्रॉफिट दिखा 40। अपना आंसर क्या था? कैश प्रॉफिट का 20,000 था, याद है? कैसे मिला? 50 माइनस 30। What is 50 minus 30? Cash receipts minus cash expense.